बहुत समय पहले की बात है। नीलवन नाम का एक विशाल और घना जंगल था। यहाँ हर प्रकार के जानवर निवास करते थे। चीते, हाथी, गिलहरी, भालू, हिरण और भी कई जीव। लेकिन इस शांत जंगल में एक ऐसा जीव था जिससे सब डरते थे। धूर्त या भेड़िया। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि इतना चालाक था कि अक्सर दिमाग से शिकार करता था। वह किसी पर सीधे हमला नहीं करता, बल्कि बातें बनाकर धोखे से दूसरों को जाल में फंसाता। जंगल में एक पुरानी कहावत थी, धूर्तिया से जितना दूर रहो, उतनी लंबी जिंदगी जी सकोगे। एक दिन जंगल की पंचायत बुलाई गई। शेर, जो जंगल का राजा था, बहुत परेशान था। उसने कहा, धूर्तिया हर दिन किसी ना किसी जानवर को फंसाकर खा जाता है। ये अब सहन नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। बंदर, जो बहुत बातूनी था, वो बोला, पर वो कभी सीधा हमला नहीं करता। जब भी कोई पकड़ने जाता है, वो ऐसे चतुराई से भागता है कि हाथ ही नहीं आता। तभी भालू बोला, मैंने तो सुना है उसने लोमड़ी तक को मूर्ख बना दिया था। शेर ने आदेश दिया, धूर्तिया को सबक सिखाना ही होगा, लेकिन सीधे नहीं, उसकी ही चालों से। कुछ ही दिनों में जंगल में एक नई लोमड़ी आई। उसका नाम था माया। वह तेजतर्रार और बुद्धिमान थी। जंगल के जानवरों ने सोचा कि माया ही धूर्तिया को सबक सिखा सकती है। माया ने धूर्तिया से दोस्ती करने का फैसला किया। एक दिन वह उसके पास गई और बोली, धूर्तिया जी, आपके दिमाग की तारीफ तो दूर दूर तक फैली है। मैं भी आपकी तरह चालाक बनना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपना शागिर्द बना सकते हैं? धूर्तिया हंसा और बोला, हा 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 हा। तो तुम मुझे गुरु मानती हो? अच्छा है। लेकिन चालाकी सीखने के लिए पहले खुद को साबित करना होगा। ठीक है, आप जो कहें मैं करूँगी। धूर्तिया खुश हुआ और माया को छोटे छोटे काम देने लगा, जैसे खरगोश को मूर्ख बनाना, गिलहरी से उसकी सुपारी चुराना और बंदर को डराकर पेड़ से गिराना। माया हर काम सफलता से करती रही, लेकिन चुपके से वो हर दिन धूर्तिया की आदतों को समझती और उसके रहस्यों को जानती जा रही थी। एक दिन माया ने धूर्तिया से पूछा, गुरुदेव, आप हमेशा अचानक जंगल से गायब हो जाते हैं और फिर किसी दिन लौटते हैं। क्या आप कोई रहस्य छिपा रहे हैं? धूर्तिया पहले हंसा और फिर धीरे से बोला, तुम अब मेरी बहुत करीबी बन चुकी हो। हाँ, मैं एक रहस्यमयी गुफा में रहता हूँ जहाँ मेरा खजाना छुपा है। खजाना? कैसा खजाना गुरुदेव? हाँ माया, सालों से मैं जानवरों से चुराया हुआ खाना, कीमती चीजें और जड़ी बूटियां वहाँ छुपाता हूँ। माया ने उत्सुकता जताई। धूर्तिया उसे गुफा तक ले गया, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया। अभी नहीं माया, एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें पूरी गुफा दिखाऊंगा। माया ने मुस्कराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। माया ने रात को जाकर बाग और जंगल की पंचायत से मुलाकात की और सारा रहस्य बताया। सभी चौंक गए कि धूर्तिया के पास इतना सारा चुराया हुआ सामान है। तभी जंगल का राजा शेर बोला, अब समय आ गया है उस चालाक भेड़िए को उसी की गुफा में बंद करने का। एक योजना बनाई गई। माया को धूर्तिया को गुफा के अंदर जाने का संकेत देना था। तभी पंचायत के जानवर चुपके से गुफा का मुंह पत्थरों से बंद कर देंगे। माया तैयार थी। अगली सुबह वह फिर धूर्तिया से मिली और बोली, गुरुदेव, आज मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुझे आपकी गुफा देखनी है। धूर्तिया मुस्कराया और बोला, तो आओ, आज मेरी पूरी दुनिया देखो। जैसे ही वे अंदर गए, माया ने झाड़ियों से छिपे हाथी और भालू को इशारा किया। वो भारी पत्थर लाकर गुफा का मुंह बंद करने लगे। धूर्तिया को जैसे ही पता चला कि बाहर से गुफा बंद हो रही है, वह चिल्लाया। माया, तुमने मुझे धोखा दिया। माया बोली, नहीं दुर्तिया,
मैंने जंगल को न्याय दिलाया। गुफा का मुंह बंद हो गया, लेकिन धूर्तिया कोई आम भेड़िया नहीं था। उसने अपनी गुफा में एक गुप्त सुरंग बनाई थी, जो एक दूर के पत्थर के नीचे निकलती थी। 3 दिन बाद, जब सब जानवर चैन की सांस ले रहे थे, तभी अचानक उनके सामने धूर्तिया आ गया और बोला, तुमने मुझे कैद किया, लेकिन मैं चालाक था, चालाक हूं और हमेशा चालाक ही रहूंगा। सब दंग रह गए, लेकिन माया मुस्कराई और बोली, अब जंगल तैयार है, अब कोई तुमसे नहीं डरेगा। फिर धूर्तिया वहां से चला गया। अब धूर्तिया समझ चुका था कि हर चालाकी का एक अंत होता है। वह चुपचाप जंगल छोड़कर चला गया और दूर एक वीरान पहाड़ी पर रहने लगा। वहां धूर्तिया सोचने लगता है, मैंने कई साल दूसरों को धोखा देकर गुजारे, लेकिन आज मेरे पास कोई नहीं है। धीरे धीरे उसने चोरी बंद कर दी और जड़ी बूटियों से इलाज करना सीखा। जो जानवर बीमार होता, वह उसका इलाज करता। कुछ महीनों बाद जंगल में एक भयंकर बीमारी फैल गई। कई जानवर बीमार पड़ गए। तब माया को याद आया कि धूर्तिया अब वैद्य बन चुका है। शेर के आदेश से उसे बुलाया गया। सब डर रहे थे, लेकिन धूर्तिया ने बिना गुस्सा किए सबका इलाज किया और सभी को बचा लिया। शेर ने सबके सामने कहा, आज से धूर्तिया अब चालाक भेड़िया नहीं, बुद्धिमान वैद्य कहलाएगा। जिसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया, वही अब सबसे बड़ा सहारा बन गया है। माया मुस्कराई और बोली, जो अपनी चालाकी को सेवा में लगाता है, वही असली ज्ञानी होता है। जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर अब धूर्तिया के साथ हंसी खुशी रहने लगे।